हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो आपका चैप्टर 6 है क्लास 7th के लिए उसको कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, जहाँ पे हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें केमिकल चेंजेस के बारे में। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में, राइट। सो हमने इसमें देखा था कि कलर, शेप, साइज और स्टेट, ये क्या होती हैं? ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, करेक्ट। सो अगर इसमें कोई चेंज आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं, करेक्ट। दो तरह की चेंजेस हमने इस क्लास में पढ़ने, पहला तो है फिजिकल और दूसरा हो गया केमिकल। सो फिजिकल चेंज हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में, उसी का रिकैप कर रहा हूँ। सो फिजिकल चेंजेस अगर कलर, शेप, साइज, स्टेट में आता है तो इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और इसमें अगर कुछ चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, करेक्ट। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, तो ये हमने देखा था फिजिकल चेंजेस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेस की। तो जब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, चलिए कुछ एग्जांपल से यहाँ भी समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, करेक्ट। जब हम किसी मैग्नीशियम, कोई सा भी एक मैग्नीशियम स्ट्रिप का या उसका जो स्मॉल पीस ऑफ रिबन ले लीजिए आप, उसको आप कैंडल लाइट पे बर्न कीजिए, ठीक है। अगर इसको कैंडल लाइट पर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जो होता है कलर, वाइट कलर के साथ ये जलता है और ये पाउडरी ऐश में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अब ये जो आया आपका पाउडरी ऐश, अब क्या अगर इसको आप देखोगे तो जैसा आपने रिबन लिया था वैसा ही इसमें आप देख पाओगे, या वैसा उसको बना सकते हो अभी? तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अब ये आपका पाउडरी ऐश आ गया, यानी अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम था और इसके साथ हमने कैंडल लाइट में इसको बर्न किया था, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस था, सो ऑक्सीजन आ गया और इससे हमें जो पाउडरी ऐश मिला वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इस चेंज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। MgO क्या है? न्यू सब्सटेंस है, क्योंकि आपने तो सिर्फ मैग्नीशियम रिबन लिया था यहाँ, लेकिन यहाँ से आपको एक मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें कहा था कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन गया, तो यहाँ से तो पहला डिफरेंस दिख गया आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पाउडरी ऐश में जो आपका ये आया था, अब हम अगर इस वाले ऐश में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? वाटर को मिक्स करते हैं। जब हम इसको मिक्स करेंगे तब क्या होगा, अब इसको समझते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर पाउडरी ऐश, यानी ये क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ हमने क्या डाला? वाटर, यानी H2O, करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा ये हमें देखना है, यही था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म होके आ जाएगा
जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा इस वाले रिएक्शन में जब हमने पहले सबसे पहले मैग्नीशियम के स्ट्रिप को जब हमने बर्न किया था, रिबन को बर्न किया था, तो वहाँ पर एक सब्सटेंस फॉर्म होकर आया था। प्लस अब जब हमने इसको सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन यानी सिर्फ हमने इसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया है, तो हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब भी केमिकल हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो होता है, वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए। अब इस वाले पाउडरी ऐश में एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि पाउडरी ऐश का ये जो सॉल्यूशन था इसको हम जो लिटमस पेपर होता है उससे पास कराते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिटमस टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो ब्लू जो रहेगा वो रेड, जो ब्लू कलर का होता है वो रेड में चेंज हो जाएगा, या तो जो रेड होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। यही होता है, पढ़ा होगा आपने एसिड एंड बेस में। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब ब्लू रेड में चेंज हो जाता है तो ये क्या होता है, यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन को या किसी, जैसे हमने इस सॉल्यूशन को यहाँ से लिटमस टेस्ट में पास कराया है, तो क्या हुआ, वहाँ पर कलर चेंज हो गया। अगर कलर चेंज हो रहा है और अगर चेंज होकर वो रेड हो जा रहा है, ब्लू जो लिटमस पेपर था, तो इसका मतलब वो एसिटिक नेचर का है। अगर रेड से ब्लू हो जा रहा है तो यानी वो बेसिक नेचर का हो रहा है। अब इस वाले रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेड से ब्लू में चेंज हुआ होगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे कितने सारे चेंजेस हुए, दो हमारे पास नए सब्सटेंस फॉर्म हुए, करेक्ट। हमने ये करा तो यहाँ पर जब ये लिटमस टेस्ट वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका नेचर देख रहे हैं, आपका बेसिक नेचर हो गया। तो यानी इसके एसिडिक और बेसिक नेचर को भी हम पता कर पा रहे हैं और ये भी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। तो चेंजेस किस तरह के हो रहे हैं वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलिए, अब तो ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल जहाँ से हमने इसको समझा है। अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्लू विट्रॉल जो है, ब्लू विट्रॉल को, जिसको आप क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है आपका ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट होता है। तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, राइट। अब इस पे एक रिएक्शन हम लोग कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रॉल है ये, इस कॉपर सल्फेट को में हम वाटर को ऐड करते हैं, यानी एक्वस इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट का। पहला तो ये हो जाएगा, इस कॉपर सल्फेट के साथ जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो इसमें चेंजेस देखिए क्या होता है। ठीक है, जब हम इस तरह का रिएक्शन कराएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, यानी ब्लू विट्रॉल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, तो इसके कलर को चेक कीजिए। तो ये जो कलर है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्लू। ठीक है, चेंजेस हुआ यहाँ पर, पहले आपका ब्लू विट्रॉल था, इसका कलर हो गया ब्लू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो हमारा इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही नहीं, जो हमारा ये मिक्सचर था, इसी मिक्सचर को, ये जो पूरा मिक्सचर है इसका ब्लू है। अब इस मिक्सचर में यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें कोई सा भी नेल या जो आपका सेविंग ब्लेड होता है उसको डीप कीजिए, उसमें डुबाइए और उसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप रिएक्शन देखिए कि क्या होता है। अब इसके बाद के रिएक्शन की बात करें तो आप देखोगे कि इसका कलर फिर से चेंज हो जाता है और इसका जो इस पर कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो आप देख रहे हो चेंजेस के बारे में।
करेक्ट। सो यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, यानी कॉपर सल्फेट यही होता है CuSO4। इसमें जब हमने नील आयरन होता है या सेविंग ब्लेड आयरन होता है, जब हमने इसको डुबाया इसमें तो हमारे पास क्या बन के आया, FeSO4 और प्लस प्लस Cu यानी कॉपर। यानी ये क्या हो गया, एक तो आपका ये सब्सटेंस फॉर्म होके आया और दूसरा ये सब्सटेंस फॉर्म होके आया। और ये कहाँ पे, ये जो आपने नेल डुबाया था इस पे आएगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, जो ये नेल पर ये आपका कॉपर आया है इसका कलर ब्राउन होगा। और यानी अब इस वाले एग्जांपल में भी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी एक नया जो होता है वो सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दो नए सब्सटेंस फॉर्म हो गए बेसिकली। एक तो FeSO4 हो गया, ठीक है, यानी कि आपका ये, और दूसरा हो गया कॉपर हो गया। तो ये दो आपके नए सब्सटेंस जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं आयरन सल्फेट। तो इस एग्जांपल में भी आपने देखा कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से केमिकल चेंजेस इसमें हो रहे हैं और किस तरह से नए जो ये आपका सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, ये दो एग्जांपल में हमने समझ लिया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं और उससे फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। अब देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है जो है विनेगर का, और इसमें आप कीजिए बेकिंग सोडे को ऐड कीजिए। बेकिंग सोडा जो होता है उसको ऐड करेंगे, करेक्ट। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक तो हिसिंग साउंड आएगा, करेक्ट, और इसमें क्या होगा, गैस बबल्स आएंगे, करेक्ट। अब ये तो पहला हो गया, जैसे ही हमने विनेगर को बेकिंग सोडा ऐड किया, विनेगर के साथ बेकिंग सोडा को ऐड किया तो एक तो हिसिंग साउंड आया। यानी देखिए इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। अभी हमने जैसे फिजिकल चेंजेस में पढ़ा था कि क्या क्या होता है, उस तरह से केमिकल चेंजेस में हमने दो एग्जांपल्स में देखा कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। आपने देखा कि वहाँ पर जो होता है वो उसका नेचर जो होता है वो भी चेंज हो सकता है। एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हमने देखा। कलर जो हो सकता है वो भी चेंज हो सकता है। सो बेसिकली कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में समझिएगा, यहाँ पर गैस बबल्स जो हैं वो आ रहे हैं, करेक्ट। अब इस गैस बबल में, ये गैस बबल बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू, इस गैस बबल के थ्रू, यानी ये जो आपका गैस बबल है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पास कीजिए लाइम वाटर से, ठीक है। यानी इसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर है CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसको जब हम पास करेंगे यहाँ से, सो क्या बनता है इसमें, इसमें बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CO2 O था यहाँ पर, एक यहाँ से भी चला गया और प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं इसमें लाइम वाटर जब जैसे ही पास किया है हमने, एक नया सब्सटेंस फिर से फॉर्म हो गया है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन हो गया है। सो प्लस हो गया हाइड्रोजन। और यही जो आपका रिएक्शन है ये आपके हाइड्रोजन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, करेक्ट। ये हाइड्रोजन टेस्ट यही होता है कि जब भी हम लाइम वाटर के साथ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ठीक है। इसका कलर हो जाता है मिल्की। जो लाइम वाटर होता है उसका कलर चेंज होकर मिल्की कलर में आ जाता है। सो यही टेस्ट होता है हाइड्रोजन का, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी एक एग्जांपल है जहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या साउंड भी आ सकता है, जो गैस जो होता है वो भी रिलीज हो सकता है, करेक्ट। एग्जांपल्स में आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नए सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, कलर चेंजेस हो रहे हैं। तो ये तीन एग्जांपल से हमने देखा कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है। चलिए, तो अब इससे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। क्या क्या कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं,
सबसे पहले तो अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और ये कितना हो सकता है, 1 और मोर देन 1 हो सकता है, करेक्ट। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें क्या हो सकता है कि हीट, लाइट या रेडिएशन जो होते हैं ये इसमें क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, करेक्ट। सो एब्जॉर्ब भी हो सकता है या ये क्या हो सकता है, बाहर भी आ सकता है, टेकन ऑफ भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये भी हमने देखा। और क्या हो सकता है इसमें, कलर में चेंज, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। साउंड जो हो सकता है वो भी आ सकता है, साउंड में प्रोड्यूस। सो अगर हम साउंड की बात करते हैं तो इसमें साउंड भी हो सकता है। आपने देखा क्या क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। हीट, लाइट, रेडिएशन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, वो बाहर जा सकता है, ठीक है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। कलर भी चेंज हो सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। साउंड जो होता है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। सो बेसिकली केमिकल चेंजेस में हमने ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखा है। चलिए, तो अभी आपके केमिकल चेंजेस में जो टॉपिक था, केमिकल चेंजेस में जो हमें एग्जाम्पल समझने थे और जो कॉन्सेप्ट समझना था वो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।